सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रंका अनुमंडल मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक गोरखनाथ पांडे एवं उनके सहयोगी सुमित केसरी लॉकडाउन काल से ही रंका अनुमंडल वासियों की सेवा में इस प्रकार खो गए हैं कि उन्हें अपने 1.5 माह के बच्चे से भी मिल पाना कठिन हो गया है। वीडियो कॉलिंग से ही अपने अबोध बच्चे का मुखड़ा देख देख कर मिलने की चाहत को अंजाम दे रहे हैं। मालूम हो कि वर्तमान युग के इस योद्धा ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही अपने अबोध बच्चे का मुखड़ा देखने का संकल्प लिया है। खास मुलाकात से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं इस माटी का लाल हूं और मेरा सबसे पहला कर्तव्य यहाँ के लोगों को स्वस्थ रखना मेरी पहली प्राथमिकता है। वहीं उनके सहयोगी लैब टेक्नीशियन सुमित केसरी का एक भाई पूरी तरह से दिव्यांग होने के कारण अपने बेड पर ही सारी क्रियाकलापों को करता है। अपने भाई को उसी अवस्था में अपने वृद्ध माता पिता के सहारे छोड़कर दिन रात सेवा में लगा हुआ है। इस कृत्य की चर्चा विभाग के कर्मियों की जुबान पर छा रही है। इन दिनों योद्धाओं ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मेरी सेवा की प्राथमिकता यही सार्थक होगी जब हम क्षेत्र के लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने घरों में रहना स्वीकार करेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने ओर से लगे हुए हैं इस महामारी से निपटने में, और उसी में हमारे रंका CHC के लैब टेक्नीशियन सुमित केसरी जी, जो घर के इकलौते संतान हैं। ऐसे तो 2 भाई हैं, लेकिन एक भाई विकलांग है जिसका कि पूरा मलमूत्र त्याग से लेकर के सब कुछ काम इन्हीं को देखना पड़ता है। इनकी माँ बेचारी बूढ़ी हैं, पिताजी भी नहीं हैं, लेकिन अभी ये लगातार अपना घर छोड़ करके जो हमारा रंका प्रखंड से सीमावर्ती क्षेत्र रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में है, वहाँ इनका निवास, वहाँ छोड़ करके ये कंप्लीट रूप से यहाँ रंका में सेवा दे रहे हैं, रह रहे हैं। और इनके बुजुर्ग माता को कितना दिक्कत परेशानी हो रहा होगा हम लोग समझ रहे हैं। ऐसे योद्धाओं को, ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम सलाम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी से इनको सम्मानित कराने का काम करूंगा। क्या है आपका नाम? क्या सर? मैं कार्तिक पांडे, जिला प्रवक्ता युवा मोर्चा गढ़वा। प्रवासी जो हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर से रात 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं। उनको वहाँ से लाकर रंका के निरीक्षण भवन में हम लोग रखे हैं, और अब जो है सुबह में अभी इनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, और मेडिकल चेकअप के बाद इनको भोजन की व्यवस्था की गई है, और फिर इनको गंतव्य स्थान के लिए भेजा जाएगा। कौन से डॉक्टर साहब हैं सर? डॉक्टर गोरखनाथ पांडे हैं, और काफ़ी तत्परता के साथ यहाँ पर इनका। वैसे में अभी हम पहुंचे हैं गढ़वा जिले के रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पे ऐसे 2 कोरोना वॉरियर से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर, यानी कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से ये लोग आते जाते थे। जैसे मैं बात करूँ, मैं एक हैं डॉक्टर गोरखनाथ पांडे, एक हैं लैब टेक्नीशियन रंका हॉस्पिटल के सुमित केसरी जी। अभी हम दोनों से बात करेंगे कि किन किन बातों को ये लोगों ने ध्यान देते हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या समस्या है, और कैसे इन लोगों ने सेवा दे रहे हैं। आइए बताइए। जी, मेरा नाम सुमित केसरी है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर आगे रामानुजगंज, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर रामानुजगंज में है, जहाँ से मैं रोज़ आना जाना करता था। लेकिन मुझे जब से पता चला कि गढ़वा ज़िले में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तब से मैंने यह निर्णय लिया कि अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए, अपने गांव वालों, शहर वालों की रक्षा के लिए मैं यहीं रंका में रहकर ही कार्य करूं तो ज़्यादा सही रहेगा। दिक्कत तो होती है, लेकिन थोड़ा गर्व भी महसूस होता है कि मैं कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य कर रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह बीमारी मुझे ना हो जाए, लेकिन यह सोच के टाल देता हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इन सभी का जांच कर रहा हूं, अपने मातृभूमि, अपने भारत देश में अपना योगदान दे रहा हूं। नहीं, जैसे आपने यहाँ सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद घर में क्या लोग कहते हैं, घर में क्या समस्याएं आती हैं जो आप नहीं जा रहे हैं आज की डेट में? घर में तो समस्याएं आती ही हैं
क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं हैं, एक माँ है और एक भाई है जो भी विकलांग है। तो हर तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या को मैंने दरकिनार कर दिया है, क्योंकि अगर मैं समस्या देखूंगा तो अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश में सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उस समस्या तो थोड़े दिनों के लिए रहेगी, लेकिन ये कोरोना अगर नहीं ख़त्म हुआ तो मतलब बहुत दिनों तक हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इसलिए कोरोना को पहले हराना ज़रूरी है, घर तो बाद में भी हो जाएगा। किन किन बातों को अपने आप ध्यान रख के सेफ महसूस करते, कैसे अपने आप को सेफ रख पाते हैं आप? अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे कोई भी कोरोना पेशेंट को देखने, तो पहले तो पीपीई किट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, और कोशिश रहती है कि हर एक मतलब छोटी से छोटी गलती ना हो। उसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, स्क्रीनिंग का काम हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस किट को उतार के फिर से उसको जला देते हैं। फिर उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज करके फिर आके कपड़े को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद नहा के फिर कुछ करते हैं। अच्छा, नहा के कुछ करते हैं। आप सुने सुमित केसरी जी को, ये बता रहे थे कि घर में एक भाई जो विकलांग हैं और घर में एक माँ है, माँ भी जो हैं वो भी बूढ़ी हैं, यानी कहें कि घर की त्याग कर एक भारत देश के लिए कोरोना जैसी महामारी में अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी हम एक और योद्धा से मिलवाएं। रंका सीएचसी के डॉक्टर साहब जीएन पांडे जी हैं यहाँ पे, यानी कहा जाए कोरोना योद्धा अभी के डेट में रंका के, और इनसे हम बात करेंगे। अभी कैसे आप सेवा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नॉर्मल, जैसे हमारे लिए तो हर दिन एक ही जैसा होता है। पहले कम जिम्मेवारी थी, अब थोड़ा सा कोरोना के आने से जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है अपने ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी। बस हो गया, हम डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज रख रहे हैं अपने आप को, हो गया। अपने आप को कैसे आप सेफ रख रहे हैं? हम पीपीई किट यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। और लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि वो घर में ही रहें, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें, स्वस्थ रहें। सुने हैं 1.5 महीना के बच्चे आपके घर में हैं, उसके बाद भी आप नहीं मिले अभी तक, जो लगातार जब तक गढ़वा में केस निकले उसके बाद से लगातार आप सेवा दें रंका में, क्या कहेंगे? हो गया, तो ये तो हमारी ड्यूटी है, हमको तो करना ही पड़ेगा। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हो गया, थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। नहीं, आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी कोरोना जैसी महामारी बीमारी में आप? बस हमारा तो यही कहना है कि लोग डिस्टेंस का पालन करें, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। किन किन सावधानियां बरतना चाहिए लोगों को? पहली बात कि घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का यूज़ ज़रूर करें, और ज़रूरत पड़ने पे ही निकलें। क्यों ज़बरदस्ती में बाहर घूमने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आपने सुन रहे थे अभी कि डॉक्टर जीएन पांडे जी बता रहे थे किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और ऐसे में सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए कोरोना जैसी महामारी को, जब उससे लड़ना है, उसको हराना है। तो कैमरामैन प्रमोद के साथ अरुण कुमार, सिटी न्यूज़ गढ़वा।